आज हम अपने अकाउंटिंग के तीसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और आज हमने पढ़नी है अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी से मुराद होता है कि जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं उस फील्ड में उस लफ्ज़ का क्या मतलब है, उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले है बिजनेस। बिजनेस से मुराद वो एक्टिविटी होती है जिसमें इंसान अपनी एक्टिविटी करने के बाद या तो उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अब ये बिज़नेस कई किस्म के हैं। पहले तो सिर्फ एक ही बिज़नेस हुआ करता था जिसको हम आम लफ्ज़ों में तिजारत बोलते थे। अब कई किस्म का बिज़नेस है। लोग घर बैठ के ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, घर बैठ के अपना फ्रीलांसिंग करते हैं। तो यानी कि कई किस्म के बिज़नेस निकल आए हैं। उसमें बिज़नेस इसकी सिंपल की वो एक्टिविटी जिसमें इंसान कोई वर्क डन करता है, उसके बाद या तो उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। दोनों के होने से, दोनों के होने या ना होने से एक प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। दूसरा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से मुराद, ट्रांजैक्शन उस वक्त कंप्लीट होती है जब दो इंसान यानी कि मैं और एक और, दो इंसानों के दरमियान मुआहदा तय पा जाए। मैंने जो चीज़ लेनी है वो उससे रिसीविंग लेके यानी कि उसे रिसीव करके और उसके बाद अपने पैसे जो हैं वो पेड कर दिए, दे दिए, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। यानी कि बिटवीन टू पर्सनस, एक मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, दूसरे ने मुझे चीज़ें दे के पैसे रिसीव कर लिए हैं और मुझे उसकी एक चिट या कोई रिसीट मुझे दे दी है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू पर्सन। उसके बाद आता है जी प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बिजनेस एलिमेंट का एक अहम हिस्सा है। प्रोप्राइटर से मुराद यानी कि एक इंसान होता है जो अपने बिजनेस को रन कर रहा होता है। एक जिसको आम आम दुकानों के ऊपर या शॉप्स के ऊपर भी लिखा होता है कि जी प्रोप्राइटर फलां बंदा फलां बंदा। प्रोप्राइटर का मतलब है कि वो अपने बिजनेस का वो अकेला मालिक है, उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। चौथे नंबर पे यूज होती है कैपिटल। कैपिटल से मुराद वो सरमाया है जो एक शख्स अपने बिजनेस पर लगाता है, अपनी जेब से निकाल के अपने बिजनेस पर जो लगा देता है उसको कैपिटल बोलते हैं। बेसिक मतलब उर्दू में इसको सरमाया बोलते हैं, यानी कि जो पैसा एक शख्स अपनी जेब से निकाल के खर्च करता है अपने बिजनेस पर, उसको कैपिटल बोलते हैं। फिर फिर आता है ड्राइंग। ड्राइंग से मुराद इन ड्यूरिंग बिजनेस इंसान के जो अखराजात होते हैं, यानी कि अपने वो रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए जो बिज़नेस से पैसा निकालता है, या जो बिज़नेस से कोई चीज़ पे करना, बिल आ गया बिल पे करना, तो वो जो बिज़नेस से पैसा निकाल के खर्च करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। उसके बाद आ जाता है गुड्स। गुड्स से आम ज़ुबान में कहा जाए तो इसको आम ज़ुबान में कहा जाता है अशिया, यानी कि चीज़ें। वो चीज़ें जो बिज़नेस के लिए ख़रीदी जाती हैं और फिर उसको कन्वर्ट करके यानी कि उसको बना के उसको बेचना गुड्स कहलाता है। फिर यूज़ होता है परचेजेस। परचेजेस आम लफ्ज़ है। परचेज से मुराद आप अपने बिज़नेस के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जो ख़रीदारी कर रहे हैं या जो उसकी रसीद जैसे हासिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं परचेजेस। अब इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है एसेट्स। एसेट्स ये एक अकाउंटिंग की इक्वेशन भी है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। जो एसेट्स होता है, एसेट्स में हमारे कैश आता है, यानी कि एसेट्स वो चीज़ होती है जो इंसान की अपनी हो। कैश होता है आपका, रिसीवेबल होते हैं आपका, फर्नीचर होता है, उसमें आपका जो अकाउंट पेएबल होता है वो आपके लाइबिलिटीज़ में आता है। यानी कि सिंपल अगर इनसे मतलब समझाया जाए तो एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आप बिज़नेस में अपनी जेब से लगाती हैं, उसको एसेट्स बोलते हैं, आपका अपना होता है। जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आपके लायबल होती हैं, यानी कि आपने वो चीज़ें जो बिज़नेस में आपने शायद उधार ली हों, या जो आप पैसे लेके बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो उधार हो, या आपने कुछ देना हो, या जो आपके सर लायबल हो, देना हो, उसको आप लायबिलिटीज़ बोलते हैं।
ऑनर इक्विटी में आता है आपका कैपिटल, यानी कि जो पैसा आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए स्टार्ट में जो लगाया था वो आपके ऑनर इक्विटी में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ऑनर इक्विटी में ड्राइंग्स भी आ जाते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो इन दोनों में, ये जो चीज़ें जो आप अपने बिजनेस में लगा देते हैं, लगाने के बाद वो फिर आपके ऑनर इक्विटी में चला जाता है। ऑनर इक्विटी की एक एग्जाम्पल होती है, ऑनर इक्विटी में एक एलिमेंट हम डालते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, तो वो कैपिटल में जाके उसमें इसकी ट्रांजैक्शन लिखी जा सकती है। यहाँ का लेक्चर यहीं तक है, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके मज़ीद पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक स्टार्ट लेंगे। अल्लाह हाफिज़।